सोम प्रदोष व्रत की कथा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले कई व्रत और पर्व बताए गए हैं, लेकिन उनमें से प्रदोष व्रत का महत्व सबसे विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोम प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की तिथि। शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 मार्च 2026 को सुबह 9:41 से प्रारंभ होगी और 17 मार्च की सुबह 9:23 तक रहेगी। क्योंकि इस दिन प्रदोष काल सोमवार की संध्या में पड़ रहा है, इसलिए यह व्रत 16 मार्च को सोम प्रदोष व्रत के रूप में रखा जाएगा। सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रदोष तिथि का नाम प्रदोष क्यों पड़ा और कैसे एक गरीब विधवा ब्राह्मणी के व्रत ने एक राजकुमार की किस्मत बदल दी? आज की इस कथा में हम जानेंगे कि सोम प्रदोष व्रत की कथा, जिसके पीछे छिपा है भगवान शिव की कृपा का अद्भुत चमत्कार। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं में चंद्रदेव को अत्यंत सुंदर और तेजस्वी माना जाता था। उनकी आभा से पूरा आकाश चमक उठता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चंद्रदेव को एक भयंकर श्राप मिला। इस श्राप के कारण उन्हें क्षय रोग हो गया। धीरे धीरे उनका तेज भी समाप्त होने लगा और उनका शरीर कमजोर होता गया। ऐसा लगने लगा कि मानो मृत्यु उनके पास खड़ी हो। चंद्रदेव इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी उनके श्राप को समाप्त नहीं कर सका। अंत में देवताओं ने उन्हें एक ही उपाय बताया। यदि कोई तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता है तो वे हैं भगवान शिव। यह सुनकर चंद्रदेव तुरंत भगवान शिव की शरण में चले गए और उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। कई दिनों तक उन्होंने भोजन और जल त्याग कर केवल महादेव का ध्यान किया। आखिरकार चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने उनसे कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? तब चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर विनती की, हे देवों के देव, मुझे इस भयंकर श्राप से मुक्त कर दीजिए। मेरा तेज नष्ट हो चुका है और मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और त्रयोदशी तिथि के दिन उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त कर दिया और उन्हें नया जीवन प्रदान किया और चंद्रदेव के सारे दोष दूर हो गए। इसी कारण इस तिथि को प्रदोष कहा जाने लगा, अर्थात वह दिन जो सभी दोषों का नाश कर दे। तभी से इस दिन भगवान शिव की पूजा और प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाने लगा। विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार की कथा। अब सुनिए सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी एक अद्भुत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था और उसका कोई सहारा नहीं था। वह अपने छोटे पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर जीवन चलाती थी। फिर भी उस ब्राह्मणी की भगवान शिव में अटूट श्रद्धा थी। वह हर प्रदोष व्रत पूरी निष्ठा और भक्ति से करती थी। एक दिन जब वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके शरीर पर घाव थे और वह बेहोश पड़ा हुआ था। ब्राह्मणी का हृदय दया से भर गया। उसने उसे अपने घर ले जाकर उसकी खूब सेवा की और धीरे धीरे वह युवक स्वस्थ होने लगा। जब उसने होश में आकर अपनी कहानी सुनाई तो ब्राह्मणी आश्चर्यचकित रह गई। वह कोई साधारण युवक नहीं था। वह विदर्भ राज्य का राजकुमार था। शत्रु सेना ने उसके राज्य पर हमला कर दिया था और उसे राज्य से निकाल दिया गया था। जान बचाकर वह जंगलों में भटक रहा था, तभी घायल होकर वहीं गिर पड़ा। ब्राह्मणी ने उसे अपने बेटे की तरह अपने घर में रहने दिया। कुछ समय बाद एक दिन राजकुमार की मुलाकात अंशुमती नाम की एक सुंदर गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो गए।
उसी रात अंशुमति के पिता गंधर्वराज को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह उसी राजकुमार से कर दो, यही उसका भाग्य है। अगले ही दिन गंधर्वराज ने शिवजी के आदेश का पालन किया और राजकुमार तथा अंशुमति का विवाह संपन्न करवा दिया। इधर वह ब्राह्मणी अब भी हर प्रदोष व्रत पूरे विश्वास से करती रही। उसकी भक्ति और व्रत के पुण्य से धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। गंधर्वराज ने अपनी सेना की सहायता राजकुमार को दी। राजकुमार ने उस सेना के साथ युद्ध किया और अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया। इस प्रकार उसने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राजकुमार को अपनी सफलता का असली कारण समझ में आ गया। उसे पता था कि यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत और भगवान शिव की कृपा का परिणाम है। राज्य वापस मिलने के बाद राजकुमार ने उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र को अपने साथ राजमहल में बुलाया। उसने ब्राह्मणी को अपनी माता के समान सम्मान दिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से एक गरीब ब्राह्मणी और एक राज्यहीन राजकुमार दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो भक्त सच्चे मन से सोम प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे महादेव की कृपा से उस ब्राह्मणी और राजकुमार के दिन बदल गए, वैसे ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किए गए व्रत से हर भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी सोम प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत अवश्य करें। महादेव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन सकें। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।